हाय एवरीवन। हाय स्टूडेंट। लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल पा रही है और इसको देखते हुए हम लोग क्लास 11-12 का यूपी बोर्ड चला रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो समुच्चय है, जो 11th में भी है और 12th में भी है। क्योंकि हम 11th और 12th दोनों के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको 11th के जो बेसिक है उसको भी जानना है, क्योंकि 12 में वो काम करेंगे। तो हमें जानना है समुच्चय सिद्धांत के बारे में। समुच्चय सिद्धांत एक इजी है चैप्टर, और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय सिद्धांत होता क्या है। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। समुच्चय सिद्धांत सुपरिभाषित संग्रह होता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम परिभाषित करते हैं, वही समुच्चय कहलाता है। इसको हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला एक दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय का मतलब यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनको हमको बताना है। तो वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये इनको हम इस तरह लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब हमको जानना है कि हिंदी वर्णमाला का समुच्चय। तो हिंदी वर्णमाला का समुच्चय का मतलब क्या, हमको बताना है क, ख, ग, घ, ड, 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 ज्ञ तक। ये हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। इस तरह हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब हमको जानना है कि परिभाषित कर सकते हैं क्या, ऐसा भी कोई सेट है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए है। हम कहें कि कक्षा में जो तेज विद्यार्थी है उसका समुच्चय बताइए आप। तो कक्षा में जो तेज विद्यार्थी है आखिर में हम उसको बता कैसे पाएंगे। आप देखिए आप ही लोगों में कोई मान लीजिए कि मैथ में तेज है, कोई फिजिक्स में तेज होगा, कोई केमिस्ट्री में तेज है। तो आखिर में हम कैसे कह सकते हैं कि वो तेज है। वो जो केमिस्ट्री में तेज है वो फिजिक्स में तेज नहीं होगा, जो फिजिक्स में तेज है वो मैथ में तेज नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। इसी तरह हम दूसरा एक टॉपिक देख लेते हैं। हम ये देखते हैं, हम कहें कि भारतीय क्रिकेट जो खेलते हैं, भारतीय क्रिकेट में जो सबसे अच्छा बैट्समैन है उसका समुच्चय बताइए आप। तो आप कैसे बता पाओगे भाई। सबसे अच्छा बैट्समैन कोई एक लड़का कहेगा कि सचिन तेंदुलकर है, कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा कि सुरेश रैना है। तो इस तरह अलग अलग टाइप से अलग अलग बच्चों का अलग अलग विचार प्रकट हो रहा है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो जिसे हम परिभाषित न कर सकें वह समुच्चय नहीं होता है, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं वो समुच्चय होता है। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, समुच्चय सिद्धांत यानी समुच्चय कहते हैं। और इसके बाद समुच्चय तो हम जान गए कि किसे कहते हैं। अब इसको निरूपित कैसे किया जाता है। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए इसे हम मौजूदा पुस्तक के अंदर लिखते हैं और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से भी प्रदर्शित करते हैं। सपोज करिए कि एक समुच्चय को मुझको प्रकट करना है या लिखना है। एक मैंने प्रश्न लिया कि परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, इसको हमको निरूपित करना है। तो हम इसे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं ए से जेड तक। तो मैं एक ले रहा हूँ बी इक्वल, और हमें लिखना है क्या कि परिमेय संख्या का समुच्चय। तो आप परिमेय संख्या मालूम ही है आपको, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसी के हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसके रूप में हमको इसमें लिखना है, जैसे 3/2, 4/2, 3/5 आदि ऐसे करके 100 बहुत से नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमको मालूम हो गया कि इसको हम निरूपित कैसे करते हैं। निरूपित करने के लिए दो चीज़ का ध्यान देना चाहिए। पहला कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग हो, दूसरा
कि मोजले कोष्ठक के अंदर होना चाहिए, तभी ये समुच्चय बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जानें कि समुच्चय को लिखने की विधि कितनी प्रकार की है। तो समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं। पहला, समुच्चय को निरूपित करने की विधि, ये दो प्रकार के हैं। पहला, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा जानना है हमको रोस्टर विधि। या तालिका विधि। देखिए, हम आपको इसमें बता रहे हैं सबसे पहले रोस्टर विधि या तालिका विधि के बारे में। तो रोस्टर विधि या तालिका विधि, जिसे यह समुच्चय जिसको हम अलग अलग अक्षरों के द्वारा लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका है रोस्टर विधि। देखिए इसकी क्वालिटी क्या है, ये देखिए यहाँ से ए से प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल लेटर से। इसमें जो लिखा गया है वो एक छोटे छोटे अवयव के रूप में लिखा गया है। अब इसी तरह देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूँ समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि सांकेतिक विधि भी इसको कहा जाता है। तो संकेत के रूप में जिसको व्यक्त किया जाए, माने कि इसी को लिखना तो हम क्या लिखेंगे? एक सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। 25 मिनट का बनाना है, इस तरह लिखा जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, हम कहेंगे पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या का समुच्चय पहले लिखा जा रहा है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर विधि में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इसको हमको सूची निर्माण विधि में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? सूची निर्माण विधि। इसको हम लिखेंगे इस तरह, एक सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ होल नंबर। बस इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। तो आज हम जाने कि समुच्चय क्या है, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है और इसको लिखा कैसे जाता है। इसके लिखने की कितनी विधियां हैं? इसको लिखने की दो विधियां हैं, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि दो विधियां हैं। मैंने बताया आपको कि रोस्टर विधि को कैसे लिखते हैं। तो यह एक एक अक्षर को अलग अलग लिखा जाता है और बड़े मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। उसी प्रकार समुच्चय निर्माण विधि, इसको मैंने बताया था कि सांकेतिक विधि भी कहा जाता है। संकेत के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो एक सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय इस तरह लिखा जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे मैं कल बनाऊंगा और आप रेगुलर बने रहिए। मैं एक के बाद एक वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।